Hello everyone, this is Reena Pandey and you are welcome to Prodigy IS. Today I'm again here with Daily MCQ Express containing 5 new questions based on current affairs and latest and new topics which are currently in news. So let's start. Question number 1 for the day. Consider the following statements. The Supreme Court has recognized assisted dying as a fundamental right under Article 21 of Indian Constitution. Active euthanasia, which involves deliberate actions to end a life, is illegal in India. These two statements have been given. Now we have to see which statements are correct. Now before proceeding to the answer, we should know what is euthanasia is and how this has been declared illegal in India. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमें ये राइट दिया है, द राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट। और ये किसका पार्ट है? आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी इंडियन हैज द राइट टू लाइफ, दिस इज हिज फंडामेंटल राइट एंड अंडर दिस कम्स द राइट टू डाई विद डिग्निटी। बट ये राइट टू डाई विद डिग्निटी इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ पैसिव euthanasia. Euthanasia क्या होता है? Euthanasia is a practice of intentionally ending a person's life to relieve him from suffering एंड पेन इन केस ऑफ टर्मिनल इलनेस। जब भी कोई इंसान टर्मिनल इलनेस का शिकार हो और उसकी लाइफ जो है सिर्फ एक लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट पे डिपेंड करती हो एंड देयर आर नेग्लिजिबल चांसेस ऑफ कमिंग बैक टू अ नॉर्मल पर्सनस लाइफ अगेन, तो उसे हम कहते हैं यूथनेसिया। उसमें हम उस पर्सन की लाइफ को एंड कर देते हैं। बट देयर आर टू साइड्स ऑफ इट। पैसिव यूथनेसिया में क्या होता है कि जब हम वो पर्सन की कोई चांसेस ही नहीं होते कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को रिगेन कर सके, तब उस केस में हम उसका जो है लाइफ जो सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है उसको हम विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैसिव यूथनेसिया। एक होता है एक्टिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया में जब हम कोई लीगल ड्रग्स देते हैं या कोई इंजेक्शंस देते हैं टू हेसन डेथ को करने के लिए, मतलब उसको लाइफ से रिलीव करने के लिए कोई लीथल ड्रग्स या इंजेक्शंस देते हैं, ये आज भी इंडिया में इलीगल है, राइट। सो एंड इट इज कंसिडर्ड अ क्राइम under Indian law. So taking all these facts and figures, the answer to this question is C. C means both statements 1 and 2 are correct. Now moving to the next question. Reference to the National Ayush Mission NAM, which of the following statements are correct? It aims to provide cost-effective Ayush services with universal access. This prohibits the cultivation of medicinal plants and it aims to establish medical colleges dedicated to Ayush Mission. So before proceeding to the answer, we should know what is NAM and what is Ayush, right? So NAM क्या है? NAM is National Ayush Mission और Ayush क्या है? Ayush is a Ministry of Ayush Government of India, means it's a ministry of related to healthcare services in Ayurveda, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और ये इसलिए बनाया गया है टू प्रमोट एंड डेवलप ट्रेडिशनल हेल्थ केयर इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर थे लाइक योगा, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धि, ये सारे हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ केयर है, इनको प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया गया। और नैम इट्स अ स्कीम अंडर आयुष, राइट। अब नाम की जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इट्स टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विसेज विद यूनिवर्सल एक्सेस। और ये किस तरह से आयुष सर्विसेज को हम प्रोवाइड कर सकते हैं? बाय मेकिंग आयुष हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, आयुष फैसिलिटीज एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे एंड न्यू स्टेट आयुष ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर हम इन ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को पढ़ा सकें एंड टू प्रमोट दीज 5 traditional mechanisms which were developed in ancient times to cure the health in India, right? So statement 1 and 3 are correct. उसके बाद क्या आता है? नाम क्या सपोर्ट करता है? नाम सपोर्ट्स द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। नाम के लिए जितने भी हमारी होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा, इनसे रिलेटेड जितने भी मेडिसिन बननी है आयुष मिनिस्ट्री में, राइट, टू सपोर्ट नाम, उसके लिए नाम सपोर्ट करता है कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स सो दैट वी कैन हैव अ सस्टेन सप्लाई ऑफ क्वालिटी रॉ मटेरियल्स। और ये कैसे हम कल्टिवेट कर सकते हैं? बाय अडॉप्टिंग गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सो दैट वी कैन हैव अ क्वालिटी रॉ मटेरियल्स फॉर नाम मिशन, राइट। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो ये इस हेल्थ केयर सिस्टम को प्रमोट करने के लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इट मींस द आंसर इज डी, व्हिच मींस डी मींस ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। इट डज नॉट प्रोहिबिट, इट
promotes the cultivation of medicinal plants. Now, moving to the third question, consider the following statements. Governor of a state is appointed by chief minister. According to the constitution, the executive powers of a state is equally shared between the governor and the chief minister. And the third, the primary constitutional role of the governor in relation to the state legislature is to summon, prorogue, and dissolve the state legislature. So this question is all about the role of a governor in a state. We should know all about it before proceeding to the answer to this question. Now, गवर्नर क्या होता है? गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर टर्म. 5 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है वो किसी स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करते हैं. गवर्नर क्या होता है? ही एक्ट्स एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, राइट, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ये स्टेट गवर्नमेंट के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का. एक्चुअली ही इज अ लिंक बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. अच्छा, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में ही होती है. ऑल्दो गवर्नर क्या होता है? उसका नॉमिनल हेड होता है, बट रियल पावर्स हमेशा चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है, राइट. तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. नाउ, एज पर द आर्टिकल्स 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो की रोल्स होते हैं वो गवर्नर के, टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर. इट मीन्स गवर्नर के क्या रोल्स होते हैं? ही समन्स द स्टेट लेजिस्लेचर, ही डिक्लेयर्स द एंडिंग ऑफ अ टर्म ऑफ स्टेट असेंबली, डिक्लेरेशन ऑफ द बिगनिंग ऑफ द टर्म ऑफ द स्टेट असेंबली, एंड इट कैन dissolve the state legislature also, depending on certain terms and conditions, but these powers are always exercised based on the advice of the council of ministers. So see all these facts and figures, the answer to this question is A. It means only one is correct. First is governor of a state is appointed by the chief minister. ये भी wrong है. Second भी wrong है. Third is right. So only one statement is correct. That is answer A. Now, the fourth question. With reference to the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha एवं उत्थान महाभियान, दिस इज कॉल्ड पीएम कुसुम स्कीम. कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है इसके लिए? इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सब्सिडरीज फॉर द परचेज एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फार्म equipments promoting sustainable agriculture. Second है Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, इसके लिए responsible है for implementing this scheme. And third है it provides uninterrupted power supply to the farmers. अब हम देखते हैं कि before proceeding to the answer, we should know what is PM Kusum and what does it do. Now, PM Kusum scheme, ये जो स्कीम है ये फोकस करती है प्रोमोटिंग सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर. ये प्रमोट करती है कि जितने भी फार्मर्स हैं दे शुड क्रिएट सोलर एनर्जी एंड यूज सोलर एनर्जी फॉर द इरिगेशन पर्पसेस फॉर द देयर फार्म्स. एंड हाउ इट प्रमोट्स इट थ्रू द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर powered pumps and renewable energy plants for the farmers for cultivation. और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है फॉर सोलर पंप्स एंड सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड पंप्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी. जो दिस स्कीम सेज कि फार्मर्स को अपने इरिगेशन पर्पसेस के लिए जिसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है वो डीजल और ग्रिड पे ना डिपेंड करें, इंस्टेड दे शुड डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी. और उसके लिए उन प्लांट्स के सेटअप के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है. एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNR, राइट. तो स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है. अच्छा, द स्कीम इंश्योर्स अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ पावर. डिपेंडेबल सोर्स ऑफ पावर तभी इंश्योर करती है स्कीम बिकॉज ये इंश्योर करती है फार्मर्स को, ये प्रमोट करती है फार्मर्स के लिए कि दे शुड यूज सोलर एनर्जी फॉर देयर इरिगेशन पर्पसेस दैट कैन लीड टू देयर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. और इस तरह से ये फार्मर्स जो है जनरेट भी कर सकते हैं सोलर पावर विच कैन बी सोल्ड बैक ऑल्सो. इससे इनकी इनकम भी इंक्रीज होगी और इनकी एनर्जी सिक्योरिटी भी इंश्योर्ड रहेगी. So the answer to this question is C. C means only third option is correct. Now, question number 5. Consider the following statements. Thailand is a key partner in India's Neighborhood First policy, and Sagar, Security and Growth for All in the region. Sagar is an initiative aimed to strengthen economic and security cooperation with India's maritime neighbors. Right? अब हमें ये जानना जरूरी है कि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है और सागर क्या है. Now, India's first policy, India's neighborhood first policy, it focuses on India's immediate neighbors such as Afghanistan, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका. ये इंडिया के नेबर्स हैं जो इंडिया की बाउंड्रीज को बिल्कुल टच करते हैं, इंडिया के इमीडिएट नेबर्स हैं. और इसका एम क्या है? आपस में अपनी टाइज को, अपने जो उनके टाइप्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना और अपनी रीजनल स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करना ताकि ये अपनी एक इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे ले जा सके, राइट. तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. नाउ, व्हाट इज इंडियाज मैरीटाइम बाउंड्री countries? India shares maritime boundaries with
कंट्रीज, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इनके साथ ये अपनी जो है मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है। तो सागर जो इनिशिएटिव है, सागर इनिशिएटिव क्या था? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, राइट। ये डिज़ाइन किया गया था कि हम मैरीटाइम कोऑपरेशन और सिक्योरिटी को आगे बढ़ा सके इन कंट्रीज के साथ, ताकि हमारे आपस में पीस हो, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ हो इस इंडियन ओशन रीजन में। इसीलिए सागर को डिजाइन किया गया है इस इनिशिएटिव को। सो दिस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। बी मीन्स only second statement is correct. Thailand is not a key partner, is India's neighborhood first policy. So thank you so much. We will again be here with 5 new MCQ questions. Stay tuned for more updates at the rate of Prodigy.